इस कहानी के शुरू में हम डोंगयोन से मिलते हैं। उससे 5 बच्चों ने काफी ज्यादा बुली किया था और इसी वजह से उसने उनकी शिकायत कर दी। पर ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इन 5 बच्चों के माँ बाप काफी ज्यादा पावरफुल थे और डोंगयोन को कोई भी सपोर्ट नहीं करता। उसे जिन बच्चों ने बुली किया था उन सबकी लीडर थी योनजिन। उसकी मॉम उसे कहती है कि आगे से तुम्हारी शिकायत नहीं होनी चाहिए, ऐसे बच्चों को तुम्हें हैंडल करना आना चाहिए। उसे उसकी मॉम इसलिए नहीं डांटती कि उसने बुरा किया, उल्टा उन्हें इस बात का दुख था कि योनजिन की वजह से उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। योनजिन को किसी का भी डर नहीं था। वो फिर से डोंगयोन को काफी ज्यादा तंग करती है। समय के साथ डोंगयोन के सारे शरीर में बस जलने के निशान आ रहे थे। नर्स उसे पूछती है कि तुम्हारे साथ ये किसने किया, मुझे बताओ, मैं जरूर कुछ करूंगी। और इसी रूम में योनजिन भी होती है। वो नर्स से कहती है ये सब मैंने किया है और तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। वो डोंगयोन का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाती है। डोंगयोन काफी ज्यादा थक चुकी थी। उसे रियलाइज होता है कि स्कूल के नर्स को जॉब से निकाल दिया गया है। उसे जो भी सपोर्ट करने की कोशिश करता उनके साथ काफी बुरा होता, इसलिए कोई भी अपनी आवाज नहीं उठाता। ये 5 लोगों ने मिलकर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। डोंगयोन को ऐसा लगता था कि उसे सब कुछ फिनिश कर देना चाहिए। वो अपनी जिंदगी से परेशान हो गई थी। इसी बीच वो स्कूल को छोड़ना चाहती थी। वो एप्लीकेशन में लिखती है कि उसे कुछ बच्चों ने काफी ज्यादा तंग किया, इसलिए उसे यहाँ से जाना होगा। पर ये टीचर उसका सपोर्ट नहीं करता और वो उसे काफी ज्यादा परेशान करते हैं। वो अपनी घड़ी उतार कर उसकी काफी ज्यादा पिटाई करते हैं। दरअसल इस टीचर के पीछे योनजिन की मॉम का सपोर्ट था, इसलिए वो डोंगयोन की बात नहीं सुनते। इसी बीच डोंगयोन की मॉम को एक कॉल आता है। योनजिन की मॉम उसे काफी सारे पैसे देती है। वो उसे कहती तुम्हारी बेटी शिकायत करना चाहती है। उसने अपने फॉर्म में लिखा है कि उसे बुली किया गया है। मैं चाहती हूँ तुम इस शिकायत को वापस ले लो। इसलिए डोंगयोन की मॉम इस फॉर्म को साइन कर देती है और डोंगयोन के पास जो एक उम्मीद थी उसे भी उसे छीन लेती है। डोंगयोन को रियलाइज होता है कि उसकी अपनी ही मॉम ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब उसे पढ़ाई को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ता है। वो छोटी मोटी जॉब्स करके अपना गुजारा करना शुरू करती है। वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी पर डोंगयोन सबसे अलग थी। वो डिसाइड करती है कि वो अपना बदला लेकर रहेगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। और इसी दौरान स्कूल में योनजिन एक और लड़की को परेशान कर रही थी। उन्होंने इससे अपना अगला टारगेट बना दिया था। इसी बीच वहाँ डोंगयोन आती है। वो योनजिन से कहती है कि मैं तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारी पूरी जिंदगी अब से मेरे हाथ में आ गई है। वो बस इतना जानती थी कि उसे हिम्मत रखनी होगी। वो एक छोटी सी जॉब करती है और साथ ही अपनी पढ़ाई भी करती रहती है। ये समय काफी ज्यादा मुश्किल था। उसके साथ एक और लड़की काम करती थी। ये ज्यादा बात नहीं करते थे, हमेशा एक दूसरे को स्पेस दिया। और फाइनली एक ऐसा समय आ गया था जब डोंगयोन ने काफी सारी सेविंग्स कर ली थी और उससे अब कॉलेज जाना था, इसलिए वो लड़की आकर उससे बात करती है। डोंगयोन की बस अकेली यही दोस्त थी। इसके बाद वो कॉलेज ज्वाइन करती है। उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, जिसे अपना बदला लेना है। वो बच्चों को ट्यूशन देती और हमेशा बिजी रहती ताकि वो पैसे सेव कर सके। और इसी बीच वो अपना ध्यान नहीं रख पाती। एक दिन उसे चक्कर आ जाता है और कुछ ही देर में वो एक हॉस्पिटल में होती है। उसके साइड में एक लड़का होता है। ये लड़का इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर का बेटा था। ये दोनों जानते नहीं थे पर आगे जाके इनकी किस्मत एक दूसरे में उलझने वाली थी। डोंगयोन को जब होश आता है, योजोंग उसके सामने होता है। वो 2 पल उसे देखती है और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे यहाँ से जाना होगा। पर इसके कुछ ही दिनों बाद योजोंग उसकी क्लास में आता है। वो उससे बात करना चाहता था। क्लास के बाद वो उसका इंतजार करता है पर डोंगयोन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। डोंगयोन का इस कॉलेज में एक दोस्त था, उसका नाम था सुहान। वो पूरे कॉलेज में सिर्फ उसी से बात करती थी। योजोंग फिर से उसके सामने आता है। वो उससे बात करना चाहता था। वो उससे कहता है तुम उस दिन यूं ही चले गई। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा खून काफी ज्यादा कम हो गया है, तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। पर ये सब कहना तो बस एक बहाना था। उसे डोंगयोन को जानना था। उसे कॉफी के लिए पूछता है और डोंगयोन उसे कहती है उसके पास ज्यादा समय नहीं है और शाम का समय वो एक गेम को सीख रही है। वो उसे कहता है मुझे वो गेम काफी अच्छे से आती है, तो क्यों ना मैं तुम्हें वो सिखा दूं। और बस इसी गेम की वजह से ये काफी ज्यादा मिलना शुरू करते हैं। और इसी बीच योजोंग को वो काफी ज्यादा अच्छी लगने लगती है। उसे बताना चाहता था और उससे पहले ही डोंगयोन उसे कहती है कि मैंने अब गेम सीख ली है, अब आज के बाद मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी। ये सुनकर योजोंग को काफी ज्यादा दुख होता है। उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता। डोंगयोन की नजर बस अपने गोल पर थी। इसके बाद वो काफी ज्यादा मेहनत करती है। ऐसा करने में उसे काफी समय लगता है पर अब फाइनली समय आ गया था कि वो अपने प्लान पर काम शुरू करे। इतने सालों में उसने इन 5 को फॉलो किया था। उनकी जिंदगी से जुड़ी सारी चीजें उसे मालूम थी। योनजिन के पास सब कुछ था। वो काफी ज्यादा फेमस हो गई थी और वो वेदर फोरकास्टिंग करती थी। और दूसरी थी सारा, वो एक काफी फेमस आर्टिस्ट बन गई थी और उससे काफी ज्यादा ड्रग एडिक्शन थी। और उसका डीलर था इनका तीसरा दोस्त जिसका नाम था म्योंगयोन। उसने अपनी पूरी जिंदगी जेजुन की चमचागिरी की थी। जेजुन इनका चौथा दोस्त था। उसके पापा काफी ज्यादा अमीर थे और उन्हीं का बिजनेस वो संभाल रहा था। इनकी 5वीं
दोस्त थी हाई जोंग। वो एक नॉर्मल सी जॉब करती थी, वो भी बाकी सबकी तरह अमीर नहीं थी। उसके मम्मा पापा का अपना लॉन्ड्री का बिजनेस था। उसने भी जिंदगी भर बस योंजन की चमचागिरी की। उसे इन सब के बराबर होना था, उसे बस अमीर होना था। वैसे योंजन की शादी हो गई थी और पूरी दुनिया के सामने उसकी जिंदगी काफी ज्यादा परफेक्ट थी, पर लोग ये नहीं जानते थे कि उसका और जेजुन का अफेयर है। ये दोनों छुप छुप कर एक दूसरे से मिलते रहते थे। अब इन सारी चीजों में डोंगन की मदद उसकी दोस्त करती है। ये वही दोस्त थी जो उसे जॉब के समय मिली थी। वो डोंगन के बारे में सब कुछ जानती थी। योंजन अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश थी। उसका पति हादो योंग काफी ज्यादा फेमस और काफी रिच था। उसे अपनी पत्नी से काफी ज्यादा प्यार था। वो नहीं जानता था कि योंजन कैसी है। इन दोनों की एक बेटी भी थी जिसका नाम था ये सोल। ये सोल उसी स्कूल में जाती थी जहाँ बचपन में उसकी मॉम जाती थी। इसी बीच डोंगन का प्लान शुरू होता है। उसका प्लान का सबसे पहला हिस्सा था कि उसे अपने स्कूल में टीचर बनना है। वैसे उसके पास सारी क्वालिफिकेशंस थी, पर वो चाहती थी कि स्कूल के डायरेक्टर का हाथ उसके सर पर रहे, उसे कोई धमका न सके और हमेशा उसे ऐसा फील हो कि डायरेक्टर का सपोर्ट उसके साथ है। योंजन का घर काफी ज्यादा खूबसूरत था। उसके पति को वैसे वो काफी पसंद थी, पर उससे एक ही प्रॉब्लम थी, योंजन को स्मोक करना काफी पसंद था। इस बीच वो देखता है कि योंजन ने अपनी सिगरेट का ब्रांड चेंज कर दिया है। योंजन वैसे तो काफी बुरी थी, पर अपनी बेटी के सामने वो काफी ज्यादा अच्छे से रहती थी। वैसे वो काफी सेल्फिश थी, पर उसे अपनी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार था। उसका करियर भी काफी ज्यादा अच्छा था। ओकेजनली वो अपने दोस्तों से मिला करती थी। उसकी दोस्त सारा और उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफी सेम था, पर इनकी तीसरी दोस्त इनसे काफी ज्यादा अलग थी। उसके मॉम डैड का लॉन्ड्री बिजनेस था और उसे शो ऑफ करना काफी पसंद था। अब अमीरों के साथ रहने के चक्कर में वो पूरी कोशिश करती कि वो भी उनके जैसे रहे। इसी बीच वो गलती से सारा की ड्रेस पहन लेती है और अपने फ्रेंड्स के सामने जाती है। सारा उसे काफी बेइज्जत करती है। वो कहती है आज तुमने मेरी ही ड्रेस पहन ली, कम से कम त्याग तो पढ़ लेती। हमें हमेशा से पता था कि तुम अपने लॉन्ड्री से औरों के कपड़े पहनती हो, पर कम से कम मेरे कपड़े मत पहनो। योंजन और सारा उसकी काफी बेइज्जती करते हैं और हाई जोंग उन्हें कभी कुछ नहीं कहती, बस उनकी बातें सुनती रहती। उसे बुरा तो काफी लगता था, पर उससे ज्यादा उसे इस बात से मतलब था कि वो उनकी तरह रह सके। दुनिया के सामने उसकी जिंदगी परफेक्ट थी और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती कि वो दुनिया के सामने अमीर रह सके। इसी बीच डोंगन म्योंगन के सामने जाती है। म्योंगन ने उसे काफी परेशान किया था। उसे ऐसे सामने देखकर वैसे तो उसे काफी गुस्सा आता है, पर वो उससे प्यार से बात करती है क्योंकि उसे उसकी जरूरत थी अपने प्लान को शुरू करने के लिए। म्योंगन उसे कहता है तुम काफी सुंदर हो गई हो, पर तुम वापस क्यों आई हो? डोंगन उसे कहती है मैं तुम्हें सब बताती हूँ। इसी बीच हम देखते हैं कि शॉप में वही लड़की काम करती है जिसे योंजन ने काफी परेशान किया था। डोंगन के जाने के बाद इसी लड़की को इन लोगों ने काफी परेशान किया। इस लड़की का नाम था ग्योंगरान। वो डोंगन को देखकर उसे एकदम पहचान लेती है। वो हमेशा डर के रहती थी। इसी बीच डोंगन म्योंगन से कहती है कि स्कूल में तुम हमेशा जेजुन की चमचागिरी करते थे और आज तक तुम वही सब कर रहे हो। तुम उसी की शॉप संभाल रहे हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अगर तुम मेरा साथ दोगे जेजोंग की सारी दौलत तुम्हारे नाम पर हो जाएगी। मुझे तुमसे बदला नहीं लेना है, मुझे सिर्फ योंजन से बदला लेना है। और म्योंगन उसकी बातों को एक्सेप्ट कर लेता है। इसी बीच देर रात को डोंगन स्कूल के डायरेक्टर के घर के बाहर थी। वो कई महीनों से उनकी डस्टबिन से सामान इकट्ठा कर रही थी। उसे किसी सबूत की तलाश थी और इसी बीच उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले थे, इसलिए वो फिर से वापस आई थी। पर आज उसका सामना इस घर की मेड से होता है। यो नाम इस घर में काफी समय से काम कर रही थी और एक लंबे समय से उन्होंने डोंगन पर नजर रखी थी। वो डोंगन से कहती है मैं काफी समय से देख रही हूँ तुम इस घर से सबूत ढूंढ रही हो, पर मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें मेरे लिए किसी को मारना होगा। डोंगन को ऐसा सुनकर काफी शौक लगता है। माना उसे बदला लेना था, पर उसे किसी को मारना नहीं था। उसे पता चलता है कि योन नाम का पति उसे काफी मारता है और उसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। उसकी एक बेटी भी है, वो भी अपने पापा की वजह से काफी ज्यादा परेशान है। डोंगन योन नाम से कहती है कि मैं तुम्हारे पति को मारूंगी नहीं, मैं जरूर कुछ प्लान करूंगी। हम दोनों अपना अपना बदला लेंगे। डोंगन उसे कहती है कि आज से तुम जासूसी करोगी, तुम्हें गाड़ी भी सीखनी होगी और सारी खबरें तुम मुझे दोगी, और जब जब मुझे टाइम लगेगा मैं तुम्हारी बेटी को ट्यूशन दिया करूंगी। और इसी के साथ योन नाम अपना काम शुरू करती है। वो सारे समय इनके आसपास रहती और इनकी सारी चीजों पर नजर रखती। इसी बीच वो डोंगन को कुछ फोटोज देती है। डोंगन को रियलाइज होता है कि योंजन की बेटी को आंखों से जुड़ी कुछ समस्या है, उसे कलर ब्लाइंडनेस है और वो बार बार उसे डॉक्टर के पास लेकर आती थी। और तभी उसे शक होता है कि ये सोल योंजन और जेजुन की बेटी है। योंजन अपनी बेटी से एक ही चीज कहती थी कि उसे कभी अपने पापा को नहीं बताना है कि उसे कलर ब्लाइंडनेस है। योंजन को छोड़कर कोई भी इस बारे में नहीं जानता था और जेजुन को भी ये सब नहीं पता था। योंजन ने हमेशा अपने पति को धोखे में रखा। हादो योंग उससे काफी अलग था। उसे गेम का काफी ज्यादा शौक
शौक था। ये वही गेम थी जो डोंगयोन ने सीखी थी और इस गेम को सीखने का यही मकसद था कि वो योनजिन के पति के करीब जा सके। इसलिए एक दिन वो उसके सामने खेलती है और हा दो योंग उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो डोंगयोन को अपने दिमाग से उतार नहीं पाता। इसी बीच एक दिन उसे योन नाम की बेटी को ट्यूशन देनी थी, पर तभी उसके सामने योजोंग आता है। इतने सालों के बाद वो उसके सामने था। ये दोनों कुछ देर बातें करते हैं। योजोंग उसे बताता है कि वो फाइनली एक डॉक्टर बन गया है। वो उसे अपना कार्ड देता है और उसे कहता है जब भी मेरी जरूरत हो मुझे जरूर याद करना। वो पिछले 8 सालों से उससे बात करना चाहता था। वो बीच बीच में उसे टेक्स्ट करता था, पर डोंगयोन कभी उसका रिप्लाई नहीं करती थी। उसके बदले के सामने उसे कुछ भी नजर नहीं आता था और उसका पहला शिकार था उसका टीचर। ये वही टीचर थे जिन्होंने उसकी काफी पिटाई की थी। उनके सामने जाती है ये जानते हुए कि उन्हें फूलों से एलर्जी है और अगर वो ज्यादा फूलों के आसपास रहेंगे उनकी जान भी जा सकती है। इसी बीच उनके टीचर का बेटा सामने आता है। इनका बेटा और कोई नहीं बस सोहान था। ये डोंगयोन के कॉलेज का दोस्त था। डोंगयोन ने उसे तभी दोस्ती की थी ताकि वो अपने टीचर से बदला ले सके। वो कहते कितनी छोटी सी दुनिया है, मेरे टीचर का बेटा मेरा दोस्त भी है। और तभी इन टीचर को सब कुछ याद आता है। वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। आसपास के सब लोग उन्हें देखने लगते हैं। उनकी सोसाइटी में काफी ज्यादा इज्जत थी और उनके बेटे को एक ऑफिसर बनना था। डोंगयोन जानती थी कि अगर किसी को पता चला कि उन्होंने बुलिंग में हेल्प की थी तो उनके बेटे का करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए वो सोहान को सब बताती है। वो कहती या तो मैं इनकी शिकायत करूंगी या तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है, तुम अपनी इज्जत बचाओ और उन्हें तड़पने दो। और उसका बेटा ठीक वैसा ही करता है। उन्हें काफी सारे फूलों के बीच में तड़पने देता है। उसे काफी दुख होता है ये जानकर कि उसके पापा वैसे थे और उसके सामने उसका करियर था, उसे ऑफिसर बनना था। वो नहीं चाहता था कि उसके पापा की गलती उसके सामने आ जाए। वो उनसे कहता है कि लोगों ने हमेशा आपकी इज्जत की है और मैं चाहता हूँ वैसे आप इस दुनिया से चले जाओ। जैसे ही टीचर होता है वैसे उसका बेटा भी होता है। वो भी मतलबी होता है। वो भी सिर्फ अपनी रेपुटेशन के बारे में सोचता है। और इसी के साथ डोंगयोन अपना पहला शिकार करती है। इस बीच म्योंगयोन उससे मिलने आता है। वो उसका साथ दे रहा था। डोंगयोन ने उसे जेजुन के बालों का सैंपल मांगा था। म्योंगयोन उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब क्यों चाहिए, कहीं जेजुन और तुम्हारा बच्चा तो नहीं है। तो डोंगयोन उससे कहती है कि वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, पर मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम सोच भी नहीं सकते। कई सालों पहले एक लड़की थी जिसका नाम था यून सोही और यून सोही का नाम सुनकर म्योंगयोन के होश उड़ जाते हैं। दरअसल डोंगयोन से पहले वो यून सोही को परेशान करते थे और अचानक से उसकी मौत हो गई थी। अभी तक सबको यही पता था कि वो एक सुसाइड केस है। डोंगयोन कहती है कि मैं जानती हूँ उसे किसने मारा था, इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। डोंगयोन को जेजुन के बालों का सैंपल चाहिए था ताकि वो डीएनए टेस्ट करवा सके। वो जानना चाहती थी कि ये सोल योनजिन और जेजुन की बेटी है। इसी बीच हम देखते हैं कि सारा की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। वो हर समय नशे में धुत रहती। उसके पापा चर्च में काम करते थे और फिर भी उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो हमेशा नशे में रहती और सबके सामने वो बस एक कमाल की आर्टिस्ट थी। इस बीच उनके स्कूल में एक छोटी सी गैदरिंग थी। दरअसल योनजिन को एक अवार्ड मिलने वाला था। उसने अपने करियर में काफी तरक्की की थी, इसलिए उसे अवार्ड मिलने वाला था। ये सारे दोस्त स्कूल आए थे और तभी इनके सामने डोंगयोन आती है। ये तो उसे पहचान भी नहीं पाते, पर डोंगयोन को सब याद था। वो तो जिंदा थी ताकि इनसे बदला ले सके और फाइनली उसे इस स्कूल में जॉब मिल गई थी। उसने स्कूल के डायरेक्टर के कुछ डॉक्यूमेंट्स को देख लिया था और उनको ब्लैकमेल किया था। उसने कहा था कि मुझे कोई इस जॉब से निकाल न सके और सिर्फ इसी वजह से उसकी जॉब यहाँ पर परमानेंट हो गई थी। योनजिन को उसे सामने देखकर वैसे तो काफी डर लगता है, पर वो शो नहीं करती। उसे काफी गुस्सा आता है, पर डोंगयोन उससे कहती है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता, पर अब से याद रखना कि मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगी। अब योनजिन काफी ज्यादा परेशान रहती है और तभी उसे पता चलता है कि डोंगयोन उनकी बेटी की क्लास टीचर है। उसे जानकर काफी गुस्सा आता है। वो जल्दी से उसे मिलने जाती है। उसे डराने की कोशिश करती है, पर डोंगयोन उसे डरने वालों में से नहीं थी। योनजिन उससे कहती है कि अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तभी उसे मैसेज आता है। उसे पता चलता है कि उनके एक पुराने टीचर की मौत हो गई और तभी उसे रियलाइज होता है कि कहीं न कहीं इसमें डोंगयोन का हाथ है। उसे समझ आ गया था कि डोंगयोन इतनी भी सीधी नहीं है और फाइनली उसे डोंगयोन से डर लगने लगा था। इसी बीच हम देखते हैं कि योन नाम अपना काम अच्छे से कर रही थी और योनजिन का पति सारा समय बस डोंगयोन के बारे में सोचता रहता। इसी बीच डोंगयोन अपने स्कूल की पुरानी नर्स से मिलती है। ये वही नर्स थी जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। उन्हें डोंगयोन को सक्सेसफुल देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो जानती थी कि डोंगयोन का मकसद क्या है और वो अपनी तरफ से वो सब कुछ करना चाहती थी जो वो पहले नहीं कर पाई। और इसी बीच डोंगयोन म्योंगयोन से अपना सारा काम करवा रही थी। उसे कहता मैं तुम्हारा सारा काम कर रहा हूँ, पर मुझे क्या मिलेगा? तो वो उसे कहती है कि जिस लड़की की मौत हुई थी उसकी बॉडी को अभी तक प्रिजर्व किया गया है और इस बात को कोई नहीं जानता। अगर उसका टेस्ट करवाएंगे तो पता चल जाएगा कि असली खूनी कौन था। तो मेरा ये प्लान है कि तुम असली खूनी को ब्लैकमेल
ब्लैकमेल करो और उनसे जितने मर्जी पैसे ले लो। असली कातिल को बचाने के चक्कर में सारे सबूतों को छुपा दिया गया और सारी रिपोर्ट्स को ऐसे दिखाया गया कि सबको ऐसा लगे कि उसने सुसाइड किया था। अब म्योंगयॉन हॉस्पिटल जाता है और उससे पता चलता है कि डोंगयॉन एकदम सही कह रही है। यून सोही की बॉडी को अभी तक प्रिजर्व किया गया था और इसी हॉस्पिटल में काम करता था यो जोंग। वो यहाँ के डायरेक्टर का बेटा था। उसी के पापा ने यून सोही की बॉडी को एक फ्रीजर में डाला था। अब डोंगयॉन ये सब इसलिए जानती थी क्योंकि वो कभी कभी यून सोही की मॉम की मदद कर दिया करती थी। वो यून सोही को इंसाफ दिलाना चाहती थी। इसी बीच हा दो योंग डोंगयॉन से फाइनली बात कर लेता है। वो उसके साथ गेम खेलता है। उसे वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। उसे लगता है वो काफी इंटेलिजेंट है और उसके विचार भी उसके जैसे हैं। वो उससे और जानना चाहता था। उसे लगता है कि कितना हसीन इत्तेफाक है कि डोंगयॉन उसकी जिंदगी में आ गई। पर डोंगयॉन की जिंदगी में कुछ भी इत्तेफाक नहीं था। उसकी जिंदगी का एक एक पल उसने प्लान किया था और हा दो योंग ये सब नहीं जानता था कि सिर्फ उससे मिलने के लिए डोंगयॉन ने इतने साल लगाए उस गेम को सीखने में। योनाम डोंगयॉन के साथ काफी प्यार से रहती थी। उसे हंसाने की कोशिश करती थी पर डोंगयॉन उसे कहती है कि मैं हंस नहीं सकती और न ही मुझे खुश रहने का हक है। मुझे डर लगता है कि अगर मैं हंसने लग गई तो शायद मैं अपना मकसद हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। इस बीच योनजिन स्कूल के प्रिंसिपल से मिलती है। वो डोंगयॉन को स्कूल से निकलवाना चाहती थी और उससे बताया जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। स्कूल के डायरेक्टर ने खुद डोंगयॉन को हायर किया है। स्कूल के डायरेक्टर डोंगयॉन को पहले से जानते हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। डोंगयॉन जानती थी कि ऐसा जरूर होगा, इसलिए उसने डायरेक्टर को अपनी तरफ कर लिया था। योनजिन की सबसे बड़ी कमी उसके सामने थी। वो जानती थी कि उसकी बेटी ये सोल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। योनजिन उसे कहती कि ठीक है, मुझे माफ कर दो और बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। डोंगयॉन उसे कहती मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे लगता है तुम्हें मेरी जगह अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है उसे जरूर कुछ परेशानी है, उसे कलर समझ नहीं आते। और ये सुनकर योनजिन को और ज्यादा डर लगता है क्योंकि ये सोल की कलर ब्लाइंडनेस के बारे में सिर्फ वही जानती थी। इसके बाद वो हा दो योंग से बात करती है। वो कहती है हमारी बेटी को हमें बाहर भेज देना चाहिए और उसका पति उसे कहता है कि वो भी बहुत ज्यादा छोटी है और अभी भी वो एक अच्छे स्कूल में है। तो योनजिन उसे कहती है कि मुझे उसकी टीचर पसंद नहीं है। तो उसका पति उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्या कर दिया, पर योनजिन चाहकर भी उसे कुछ नहीं बता सकती थी। इस बीच योनाम हाजोंग का फोन एक और फोन से चेंज कर लेती है और उसे डोंगयॉन को देती है। अब डोंगयॉन के पास हाजोंग के सारे राज थे। योनाम जब भी डोंगयॉन से मिलती उसके लिए हमेशा अंडे लेकर आती थी। उसे कहती कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। डोंगयॉन को रियलाइज होता है कि उसे योनाम पसंद है और वो रिश्ते बनाने नहीं आई थी। उससे ज्यादा बात नहीं करती थी। अब डोंगयॉन का अगला शिकार था सारा। वो जानती थी कि सारा एक ड्रग एडिक्ट है। वो उसे कहती मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ क्योंकि म्योंगयॉन ने उसे बता दिया था कि वही उसका डीलर है। वो उसे ब्लैकमेल करती है और कहती मुझे काफी सारे पैसे चाहिए वरना मैं सबको बता दूंगी तुम्हारे शौक के बारे में। डोंगयॉन अपना बदला लेने में वैसे तो काफी बिजी थी और इसी बीच उसे यो जोंग की काफी याद भी आती है। उसने 8 सालों से उसका कोई रिप्लाई नहीं किया था पर न जाने क्यों उसे मन करता है उससे बात करने का, इसलिए वो उसे टेक्स्ट करती है और ये देखकर यो जोंग को यकीन नहीं होता कि डोंगयॉन ने उसे फाइनली मैसेज किया है। उसे मिलने बुलाती है। यो जोंग उसे कहता है कि मैंने इतने सालों में सिर्फ तुम्हें चाहा है और मुझे लगता है तुम इस बात को जानती हो। तुम्हारी जिंदगी में जरूर कुछ मकसद है और मैं चाहता हूँ तुम मुझे एक मौका दो। और डोंगयॉन उसे कहती है कि मेरी जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल थी। मुझे ये सुनकर काफी अच्छा लगा कि कोई मुझसे प्यार करता है और मुझे अपनी जिंदगी में किसी राजकुमार की तलाश नहीं है। मुझे एक सिपाही की जरूरत है जो मेरे लिए तलवार उठा सके और मेरे साथ जंग लड़ सके। अब ये जोंग अपनी मॉम से मिलता है। उसकी मॉम अपने हॉस्पिटल की डायरेक्टर थी। उससे पहले उनके पति इसके डायरेक्टर थे और कुछ सालों पहले उनकी मौत हो गई थी। वो अपनी मॉम से कहता है कि मुझे अपना क्लिनिक खोलना है, मुझे यहाँ से जाना होगा। वो अपनी मॉम को बताता है कि उसे एक लड़की पसंद है और वो जिस शहर में रहती है उसे वहीं पर जाकर अपना काम शुरू करना है। डोंगयॉन जानती थी कि यो जोंग उसके लिए कुछ भी कर सकता है और डोंगयॉन भी कहीं न कहीं उसके लिए वो सब फील करती थी। वो बस कहती नहीं थी क्योंकि उसे अपना बदला लेना था। इसके बाद म्योंगयॉन उससे मिलता है। वो उसे कहता तुम तो काफी शातिर हो। डोंगयॉन उससे काफी ज्यादा काम करवाना चाहती थी। वो ये नहीं जानता था कि डोंगयॉन को उससे काफी ज्यादा नफरत है। डोंगयॉन उससे बदला लेना चाहती थी पर वो नहीं जानती थी कि ये उसकी म्योंगयॉन के साथ एक आखिरी मुलाकात होगी। वो काफी सारे दिनों तक उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाती। म्योंगयॉन गायब हो चुका था और इसके बिना जेजुन काफी ज्यादा मुश्किल में था क्योंकि म्योंगयॉन उसका सारा काम देखता था। इसी बीच उसे रियलाइज होता है कि म्योंगयॉन उसकी सारी चीजें लेकर भाग गया है और डोंगयॉन को भी पता चलता है कि म्योंगयॉन ने यहाँ से जाने की टिकट्स बनवाई थी। उसका प्लान था कि वो कहीं चला जाएगा और पूरी जिंदगी खूनी को ब्लैकमेल करेगा। उसे डोंगयॉन और इसके बदले से कोई मतलब नहीं था। वो हमेशा के लिए गायब हो गया था। पर समस्या ये थी कि उसने टिकट्स बुक करवा दी थी पर वो कभी यहाँ
से गया ही नहीं। इस बीच ये जोंग इस शहर में शिफ्ट हो जाता है और दूसरी तरफ हा दो योंग को एक पार्सल आता है। उसमें डोंगयन और उसकी फोटोज थी और साथ ही एक कार्ड था जिसमें म्योंगयन का नंबर था। हा दो योंग को ऐसा लगता है ये सारा काम जेजुन उससे करवा रहा है, पर जेजुन तो खुद नहीं जानता था कि म्योंगयन कहाँ गायब हो गया। उसे भी एक पार्सल आता है। इस पार्सल में उसे ये सोल का टूथब्रश मिलता है। उसे समझ नहीं आता कि किसने किया होगा और एक बच्चे का टूथब्रश उसे क्यों दिया होगा। इस बीच हा दो योंग उसे मिलने आता है। उसे कहता है म्योंगयन कहाँ पर है, पर जेजुन इस बारे में कुछ नहीं जानता था। उसे कहता है वो काफी समय से गायब है, तुम्हें पता चलेगा तो मुझे जरूर बताना। हा दो योंग को समझ नहीं आता कि म्योंगयन उसे क्यों ब्लैकमेल कर रहा है, पर असल में ये काम म्योंगयन का नहीं था, ये सारा काम डोंगयन का था। उसने वो फोटोज दी थी। वो चाहती थी कि हा दो योंग को इन सब पर शक हो। हा दो योंग को शक होता है। वो देखता उसकी वाइफ जो सिगरेट पीती है वही सेम सिगरेट जेजुन के पास थी। इस बीच हम देखते हैं कि डोंगयन को आग से काफी ज्यादा डर लगता है। वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वो योजोंग से मिलने जाती है। वो फाइनली उसे सब बताती है। वो उसे कहती है मुझे कुछ लोगों ने बुली किया था और मुझे बदला लेना है। योजोंग उसे कहता है कि तुम उन्हें माफ कर सकती हो। उसे पता नहीं था कि उसे कितना ज्यादा बुली किया गया था, इसलिए डोंगयन उसे अपने शरीर पर निशान दिखाती है और ये देखकर योजोंग को समझ आता है कि डोंगयन इतने सालों से क्यों परेशान थी। उसे काफी ज्यादा दुख होता है। वो जिससे प्यार करता था उसने अपनी जिंदगी में काफी कुछ सहा था। वो डोंगयन से कहता है कि मैं तुम्हारा सिपाही बनूंगा, मैं तुम्हारे लिए जंग लड़ूंगा, अगर किसी को मारना भी होगा मैं वो भी करूंगा। क्योंकि सच बात तो ये थी कि वो जानता था कि कैसा लगता है जब किसी अपने के साथ बुरा होता है। कई सालों पहले उसके पापा को एक शख्स ने मार दिया था। वो शख्स अभी जेल में था और काफी समय से वो जेल से उसे खत लिख रहा था। उसमें लिखता था कि मुझे तुम्हारे पापा को मारकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। इतने सालों से उसे ये सारे खत आते थे। उसे बदला लेना चाहता था, पर वो ऐसा कैसे करता क्योंकि वो खूनी अभी जेल में था। इस बीच उसकी मॉम को उसका खत मिलता है क्योंकि ये जोंग तो यहाँ से शिफ्ट हो गया था, इसलिए उसके सारे खत उसकी मॉम के पास चले गए थे। उसकी मॉम इन खतों को देखती है और उन्हें काफी ज्यादा दुख होता है ये जानकर इनका बेटा इतने समय से ये सब देख रहा है। उन्होंने अपने बेटे को काफी नाज से पाला था। उन्हें समझ नहीं आता इनका बेटा ये सब कैसे हैंडल करेगा, पर सच बात तो ये थी कि जेजोंग पहले जैसा नहीं रहा था। इतने सालों में उसके मन में एक ही चीज थी कि उससे अपना बदला लेना है, इसलिए शायद वो डोंगयन को समझ गया था और उसका साथ देने के लिए राजी हो गया था। और इसी बीच डोंगयन को जो पैसे चाहिए थे उन्हें लेकर सारा उससे मिलने आती है। वो डोंगयन से कहती है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए, अब मेरा पीछा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। और डोंगयन उससे कहती है कि अभी तो मैंने बस शुरू किया है, ये पैसे उसे योनाम की बेटी के लिए चाहिए थे। वो चाहती थी कि वो कोरिया से बाहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करे। वो योनाम को और उसकी बेटी को सब बताती है और उसकी तैयारी शुरू करवाती है। वो योनाम से कहती है कि तुम्हारे पति से पीछा छुड़ाना होगा और मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से तुम्हारी बेटी को मुसीबत आए। ऊपर से जो तुम मेरे लिए काम कर रही हो वो काफी अनसेफ है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम्हारी बेटी सेफ रहे, यहाँ से दूर चली जाए। इस बीच हाईजोंग अपनी शादी की तैयारी कर रही थी। उसने एक काफी अमीर सा बॉयफ्रेंड बनाया था। उससे प्यार नहीं था, उसे बस पैसों से मतलब था। और तभी जेजुन उससे पूछता है कि योंजिन की बेटी कब पैदा हुई थी। दरअसल उसे शक हो गया था कि शायद ये सोल उसकी बेटी है। डोंगयन ने उसे जो टूथब्रश भेजा था उसकी वजह से उसको शक हो गया था। ये सोल उसके सामने होती है। उसे रोड को क्रॉस करने के लिए कहता है, पर ये सोल समझ नहीं पाती कि ट्रैफिक लाइट में कौन सा कलर है। और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक वैसे जैसे उसे खुद को है। और तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि ये सोल उसी की बेटी है। जिंदगी में पहली बार उसे किसी के लिए सच्चा प्यार फील होता है। पर इसी बीच म्योंगयन गायब था और ये सारे दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो कहाँ गायब हो गया। पर जेजुन को उससे मतलब नहीं था। वो अपनी बेटी को पाना चाहता था। लॉयर उसे कहता है ऐसा नहीं हो सकता, अगर उन दोनों का डिवोर्स हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जिसमें ये पाया जाए कि वो दोनों बेटी को संभाल नहीं सकते तो शायद उसकी कस्टडी तुम्हें मिल सकती है। वही हाईजुन अपनी होने वाली मदर इन लॉ से मिलने गई थी। उसकी मदर इन लॉ काफी अमीर थी, उन्हें हाईजोंग पसंद नहीं थी। इसी बीच हम देखते हैं कि डोंगयन उनसे मिलने आती है। वो काफी समय से उन्हें जानती थी। वो इतने सालों से इन पांचों के बारे में रिसर्च कर रही थी, तो उसे पता था कि हाईजोंग का बॉयफ्रेंड कौन है। डोंगयन ने उसकी मदर इन लॉ से नजदीकियां बढ़ा ली थी ताकि वो हाईजोंग को ब्लैकमेल कर सके। हाईजोंग उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है। वो उससे माफी मांगती है। वो उसे कहती मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। पर डोंगयन सामने से एक जलती हुई लकड़ी को उठाती है। उसे देखकर हाईजोंग डर जाती है। डोंगयन उसे कहती है कि तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकती और न ही मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ, इसलिए आगे से मैं जैसा कहूँगी ठीक वैसा करना होगा, वरना मैं तुम्हारी मदर इन लॉ को सब कुछ बता दूंगी कि तुम कैसी लड़की थी, तुम उनके बेटे से प्यार नहीं करती। इसलिए हाईजोंग को उसकी शर्त को मानना पड़ता है। और इसी दौरान जेजुन अपनी बेटी के करीब जाना चाहता था। वो योंजिन पर काफी गुस्सा
गुस्सा होता है। वो उसे कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी एक बेटी भी है। वो उसे कहती मैं बताना चाहती थी पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जेजुन काफी अजीब सी हरकतें करना शुरू करता है। वो येसोल से मिलने उसके स्कूल जाया करता था। हादोयोंग को ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जेजुन उसे कहता है ये जो टीचर है उसे मैं जानता हूँ, ये बचपन में हमारी दोस्त हुआ करती थी। उसे समझ आता है कि जरूर कुछ तो बात है कि डोंगयन उसकी जिंदगी में आई और अचानक से इतनी सारी चीजें हो रही हैं। वो ज्यादा कुछ नहीं जानता था। वो जेजुन को बस इतना कहता है कि मेरी बेटी और मेरी फैमिली से दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब उसे पता करना था कि आखिर ये सब क्या है, डोंगयन क्यों उसकी जिंदगी में आई और अचानक से जेजुन उसकी बेटी के पास क्यों आना चाहता है। इसके बाद जेजुन डोंगयन से मिलता है। डोंगयन को उससे नफरत थी। उसे याद आता है कि कैसे उसे इतना बेइज्जत किया था। वो इससे बदला लेना चाहती थी। उसे नफरत थी जेजुन की आंखों से। इन आंखों ने उसे काफी बेइज्जत किया था और आज भी जेजुन बिल्कुल वैसा था। वो उसे कहती है कि वो टूथब्रश मैंने भेजा था, तुम जानते नहीं पर मुझे काफी कुछ पता है। ऐसा मत सोचना कि मैं पहले वाली डोंगयन हूँ। उसके सामने डरती नहीं पर असल में वो उसे काफी डरा करती थी। उसे जेजुन से नफरत थी। इसी बीच हादोयोंग हाईजोंग को मिलने बुलाता है। वो जानना चाहता था कि डोंगयन से इन सबका क्या रिश्ता है। तो हाईजोंग उसे ऊपर ऊपर से सब कुछ बताती है क्योंकि अब उसे डोंगयन का साथ देना था। हादोयोंग को जब पता चलता है कि उसकी पत्नी ने लोगों को बुली किया था उसे काफी दुख होता है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी पत्नी को जानता ही नहीं। वो घर जाकर उसे पूछता है कि डोंगयन से तुम्हारा क्या रिश्ता था, पर योनजिन उसे कुछ भी नहीं बताती। उसे कहती पुरानी बातों को सामने मत लेकर आओ, हमारी जिंदगी काफी अमेजिंग है, मैं नहीं चाहती कि तुम उसे खराब कर दो। योनजिन की जिंदगी में परेशानियों की कमी नहीं थी। उसने कुछ ऐसा किया था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इस बारे में सिर्फ दो ही लोग जानते थे, एक योनजिन और एक ही पुलिस ऑफिसर। ये ऑफिसर कई सालों से इनकी फैमिली के काफी क्लोज था। वो कॉल करके उसे कहती है कि मुझे डोंगयन की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसे पता चलता है कि डोंगयन की एक मॉम भी है। इसी बीच डोंगयन ने हाईजोंग से कहा था कि म्योंगयन के लापता होने की खबर उसे पुलिस में देनी होगी और वो वैसे ही करती है। पर सारा को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो कहती तुमने ऐसा क्यों किया, तुम जानती थी वो मेरा डीलर है, अगर पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू किया तो वो मुझ तक आ जाएंगे। उसे हाईजोंग पर काफी गुस्सा आता है। वही योनजिन डोंगयन के बारे में सब कुछ पता कर रही थी। उसे पता चलता है कि ठीक उसी के घर के सामने डोंगयन का घर है। वही डोंगयन हादोयोंग को मिलने बुलाती है। वो उसे पूछता तुमने ऐसा क्यों किया, तो डोंगयन उसे कहती है कि सब कुछ मेरी प्लानिंग थी ताकि मैं तुम्हें समझ सकूं और मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। वो हादोयोंग को सब बताती है कि कैसे योनजिन ने उसे काफी परेशान किया था। उसे कहते तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मेरे घर जाकर देख लो, वहाँ पर तुम्हें सारे सबूत मिलेंगे। इस बीच योनजिन उसके घर में आ गई थी। उसे रियलाइज होता है कि डोंगयन ने अपनी सारी जिंदगी बस यही सब किया, उसने उन्हें बर्बाद करने का प्लान बनाया। और इस बीच उसका पति आता है। उसे ऐसे सामने देखकर उसे समझ नहीं आता कि वो उससे क्या कहे और अपनी पत्नी को ऐसे सामने देखकर उसे सब समझ आता है। डोंगयन ने उसे यहाँ इसलिए भेजा था ताकि वो देख सके कि जेजुन उसकी बेटी का असली पिता है। इस कमरे में सारे सबूत थे। ये देखकर हादोयोंग को अपनी पत्नी पर काफी गुस्सा आता है। इसके बाद डोंगयन योनजिन के पास जाती है। योनजिन के साथ में ग्योंगरान होती है। डोंगयन को ऐसे सामने देखकर उसे काफी एंजाइटी होती है क्योंकि उससे पहले उन्होंने डोंगयन को तंग किया था और उसके बाद से आज तक योनजिन ने उससे तंग किया था। वो काम भी इन्हीं के लिए करती थी। इस बीच डोंगयन योनजिन से कहती है कि मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, तुम अपने क्राइम्स को कन्फेस कर लो। अगर ऐसा करोगी तो तुम्हारी सजा थोड़ी सी कम हो जाएगी और अगर ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारे साथ जो होगा तुम्हें उसका आइडिया भी नहीं है और मैं ये मौका तुम्हारे पति की वजह से तुम्हें दे रही हूँ। वो एक अच्छा इंसान है। पर योनजिन उससे कहती है कि शायद तुम पागल हो गई हो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, शायद कोई पागल ही होगा जो अपना करियर ऐसे बर्बाद कर देगा। इसी बीच हम देखते हैं कि डोंगयन योचोंग के साथ में रहती है। ये काफी समय एक दूसरे के साथ में बिताते हैं। वो कोशिश करता था उसे अच्छा फील करवाने की और उसे प्यार करने की। वो हमेशा उसका ध्यान रखता। इस बीच पुलिस डोंगयन को ढूंढना शुरू कर देती है। किसी को कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ गायब हो गया। सारा काफी पैनिक कर जाती है। वो कहती है अगर पुलिस उस तक आ गई तो मुझ तक आ जाएगी और मुझे ऐसा मंजूर नहीं है। इसी बीच हम देखते हैं कि योनजिन को ये सब सुनकर थोड़ी सी घबराहट होती है। शायद वो कुछ जानती थी जो किसी को पता नहीं था। उस पुलिस ऑफिसर से मिलने जाती है। वो उसे कहती कि पुलिस म्योंगन की इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही है, ये सब अभी बंद कर दो। इस बीच पुलिस उसे बताती है कि डोंगयन के पास दो कार्स हैं। एक कार वो खुद यूज करती है और एक कार योन नाम की औरत यूज करती है। और तब जाकर योनजिन को समझ आता है कि योन नाम डोंगयन का साथ दे रही है। वो जाकर उसे ब्लैकमेल करती है। वो उसे कहती मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है और तुम्हारी बेटी के बारे में सब जानती हूँ, इसलिए आगे से तुम मेरे लिए काम करोगी। अब ये सब सुनकर योन नाम काफी ज्यादा डर जाती है। वो देर रात को अपनी बेटी को लेकर यहाँ से गायब हो जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि योनजिन डोंगयन की मॉम से मिलने गई थी। उसने उनके सामने काफी सारे पैसे रखे थे पर शर्त ये थी
थी कि उसे अपनी बेटी को जाकर परेशान करना होगा और डोंगयोन की मॉम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। डोंगयोन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, पर ये सब होने की वजह से उसे काफी गुस्सा आता है। उसे रियलाइज होता है कि उसे जल्दी से अपना काम करना होगा। वो हाईजोंग से कहती है कि तुम्हें योनजिन को एक क्लिनिक में बुलाना होगा, इसलिए हाईजोंग योनजिन को मिलने बुलाती है। ये दरअसल यूजोंग का क्लिनिक था। हाईजोंग उसे कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि डोंगयोन तुम्हारे पति से मिल रही है। उसे बताती कि उसके पति ने उसे भी मिलने बुलाया था। वो जानना चाहता है कि योनजिन स्कूल में कैसी थी। ये सब कहने के लिए उसे डोंगयोन ने कहा था, पर असली वजह ये थी कि डोंगयोन योनजिन को इस क्लिनिक में लेकर आना चाहती थी ताकि योजोंग उसके कुछ सैंपल ले सके। ऐसा करना इजी नहीं था, ये सारा एक प्लान का हिस्सा था। योजोंग उसे अपने क्लिनिक के बारे में सब बताता है, यहाँ पर कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स होती है, पर योनजिन उसे कहती है मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। इस बीच डोंगयोन को कॉल आता है। ये कॉल योन नाम का था। उसे सब बताती है कि कैसे योनजिन ने उसे ब्लैकमेल किया था। वो उसे कहती है योनजिन को ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए काम करूंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद डोंगयोन उसकी बेटी को अपनी स्कूल की नर्स के पास रहने के लिए कहती है। वो उसे कहती है तुम बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। वह योनजिन और उसके पति के बीच में काफी सारी दूरियां आ गई थी। योनजिन को ऐसा लगता है कि उसे शायद किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसे और सुंदर बनने की जरूरत है, इसलिए वो योजोंग के पास जाती है। उसे कुछ फिलर्स करवाने थे। वो ये नहीं जानती थी कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। योजोंग उसे कैसी दवा देता है जिसे इंसान सच कहता है। योजोंग उसे पूछता है कि तुम योंगन के बारे में क्या जानती हो, वो कैसे गायब हो गया। तो योनजिन उससे बताती है कि काफी समय पहले योंगन ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया था, क्योंकि वो जानता था कि यून सोही को उसी ने मारा था। यून सोही को मारने के बाद उसकी मॉम ने उसके सारे गुनाह को कवर किया था, पर अब उसके पास सबूत था, इसलिए वो योनजिन को ब्लैकमेल करता है। पर योनजिन को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे मार देती है। अब जल्दीबाजी में उसे समझ नहीं आता। पहले उसे लगता है कि उसे यहाँ से भागना होगा, पर कुछ ही देर में उसे रियलाइज होता है कि वो ऐसे नहीं जा सकती। उसे इसकी बॉडी को ठिकाने लगवाना होगा, इसलिए वो मदद लेती है उस पुलिस ऑफिसर की। वो हमेशा के लिए म्योंगन को गायब करवा देते हैं। इस शहर में एक मुर्दा घर था जो काफी समय से बंद था। वो पुलिस वाला म्योंगन की बॉडी को यहाँ पर छुपा देता है। दरअसल इस पुलिस वाले ने जिंदगी भर योनजिन की चमचागिरी की थी और फाइनली उसके पास योनजिन के खिलाफ कुछ था। वो एक प्लान बनाता है। वो उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करता, उसे सेफ रखने के लिए कहता है ताकि वो योनजिन को आगे जाकर ब्लैकमेल कर सके। पर योनजिन ये सब नहीं जानती थी। उसे ऐसा लगता था कि म्योंगन हमेशा के लिए चला गया है और कोई सबूत भी नहीं रहा है। उसकी बेहोशी की हालत में वो सब कुछ कह देती है और इसी बीच योजोंग उसका सैंपल ले लेता है। उसे जब होश आता है उसे समझ नहीं आता उसके साथ क्या हुआ। उसे याद नहीं था कि योजोंग ने उसे वो सब पूछा था। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी बॉडी के साथ कुछ गलत हुआ, पर वैसा तो कुछ भी नहीं होता। इसी बीच हादोयोंग फिर से डोंगयोन से मिलता है। उसके ऐसे निशान देखकर उसे सब समझ आता है कि उसकी पत्नी ने उसे कितना ज्यादा परेशान किया था। डोंगयोन उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो। मैंने तुम्हारी पत्नी को भी एक मौका दिया था कि वो सबसे माफी मांग ले, पर उसने ऐसा नहीं किया। हादोयोंग उससे कहता मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं जरूर इस बारे में कुछ करूंगा। इसी बीच हम देखते हैं कि वो नाम की बेटी हमेशा के लिए कोरिया से जा रही थी। उसे बाहर एक फॉस्टर फैमिली मिल गई थी। वो अपनी जिंदगी में काफी परेशान थी। उसका पति उसे मारता रहता था, ऊपर से योनजिन भी उसे काफी परेशान करती थी। योनजिन उससे पूछती है कि तुमने कहा था तुम मेरे लिए काम करोगी, पर मुझे तुमने अभी तक कुछ नहीं दिया। इसके बाद योनजिन एक बार क्लिनिक जाती है। वो योजोंग से पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था, तो योजोंग उसे कहता है कुछ भी नहीं, और तुम नींद में बार बार एक नाम ले रही थी, तुम बार बार कह रही थी म्योंगयोन। योनजिन अब काफी परेशान हो गई थी। उसके पास वैसे अपने पति का ही सहारा था, पर उसका पति भी उसे दूर जा रहा था। वो अपनी बेटी के खातिर उसके साथ में था। वो चाहता था कि योनजिन सब कुछ कन्फेस कर ले। इसी बीच योन नाम की बेटी हमेशा के लिए कोरिया से जा रही थी। उसे अपनी बेटी से मिलने जाना था, पर योनजिन ने उसके पति को घर में रहने के लिए कहा था। वो उसकी काफी सारी पिटाई करता है और योन नाम अपनी बेटी से मिलने नहीं जा पाती। काफी शाम को उसे एक मैसेज आता है। वो उसे बताती है कि वो पहुंच गई है और वो उसे ध्यान रखने के लिए कहती है। अब योन नाम के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी बेटी सेफ थी, इसलिए उसे अपने प्लान पर काम करना था। वो अपने पति के सामने ऐसा शो करती है जैसे वो किसी के लिए काम कर रही है। वो उसे कहते मुझे एक औरत को ब्लैकमेल करने के लिए कहा गया है और इसके बदले मुझे पैसे मिलते हैं, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। डोंगयोन ने उसके लिए प्लान बनाया था ताकि उससे अपने पति से छुटकारा मिल सके। उसके पति को लगता है कि कितना मजेदार काम है, इसलिए वो उस औरत को ब्लैकमेल करना शुरू करता है। ये और कोई नहीं पर योनजिन की मॉम थी। उसे मैसेज करता है कि मैं जानता हूँ कि कई साल पहले तुम्हारी बेटी ने किसी को मारा था और तुमने अपनी बेटी का गुनाह छुपाया है। योनजिन की मॉम काफी परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा किसने किया होगा। इसी बीच येजोंग को सब कुछ पता था। योनजिन ने कैसे म्योंगन की बॉडी को हमेशा के लिए गायब किया था। ये उस मुर्दा घर में जाते हैं और यहाँ जाकर इन्हें पता चलता है कि म्योंगन की बॉडी अभी तक यहीं पर है।
पर वो उस बॉडी को ऐसे नहीं ले सकते थे, इसलिए योजोंग इस पूरे मुर्दा घर को खरीद लेता है। इसलिए सारी बिल्डिंग की अथॉरिटी उसके पास आ गई थी। इस बीच यो नाम योजिन को बताती है कि डोंगयोन का साथ एक डॉक्टर दे रहा है। योजिन को रियलाइज होता है ये तो वही डॉक्टर है जिससे उसने अपना इलाज करवाया था। वही उसकी मॉम भी काफी परेशान थी। वो पुलिस ऑफिसर के पास जाती है, उससे कहती है सब क्या है, ये मामला तो कई साल पहले खत्म हो गया था, अब मुझे कौन ब्लैकमेल कर रहा है। पर इस बार ये पुलिस वाला उसका साथ नहीं देता। उसके हिसाब से उसके पास म्योंगन की बॉडी थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इन्हें ब्लैकमेल करेगा। अब योनजिन और उसकी मॉम के पास कोई भी नहीं था। दरअसल कई साल पहले योनजिन ने यूनसोही को काफी बुली किया था और उसे मार दिया था। उसके बाद योनजिन की मॉम ने इस गुनाह को छुपा दिया था। ऐसा दिखाया गया था कि सुसाइड है, पर ऐसा कुछ नहीं था। यूनसोही की मॉम अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती थी। वो काफी ज्यादा रो रही थी, इसलिए हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने एक फैसला लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो यूनसोही की बॉडी को हमेशा के लिए फ्रीज कर देंगे। बेशक उसे आज इंसाफ नहीं मिला, पर शायद आगे जरूर मिलेगा। पर इस बारे में कोई नहीं जानता था, बस डोंगयोन जानती थी और साथ ही उसने म्योंगन को बताया था। पर म्योंगन को तो योनजिन ने मार दिया था। अब डायरेक्टर के गुजरने के बाद उनकी पत्नी ने उनकी इच्छा को हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने आज तक यूनसोही की बॉडी को फ्रीजर में ही रखा था। इसी बीच हादो योंग को पता चलता है कि जेजुन येसोल के स्कूल में गया था। दरअसल एक टीचर ने येसोल के साथ बदतमीजी की थी और जेजुन ने उसकी काफी पिटाई की। ये सुनकर हादो योंग को काफी गुस्सा आता है। वो योनजिन से कहता है मुझे पता है कि मेरी बेटी का असली पिता कौन है और ये भी पता है कि कैसे तुम इतने सालों से उसे मिल रही हो। मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। अब योनजिन के पास कोई नहीं बचा था, उससे उसका सब कुछ छीन लिया गया था। इसलिए वो कुछ ऐसा करती है जो काफी ज्यादा बुरा होता है। वो बच्चों के सारे पेरेंट्स को बताती है कि डोंगयोन की मॉम कैसी है और सारे पेरेंट्स मिलकर डोंगयोन को स्कूल से निकलवा देते हैं। डोंगयोन को अपनी मॉम पर काफी गुस्सा आता है। वो उसे कहती है आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं चाहती हूँ हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ। और उसकी मॉम एकदम पागल होती है, उस पर हमला करती है। डोंगयोन काफी परेशान थी, माना उसके काफी सारे दुश्मन थे, पर जब अपनी ही माँ ऐसे करे तो दुख थोड़ा सा ज्यादा होता है। पर इस मुश्किल समय में योजोंग उसके साथ में था। बेशक कुछ समय के लिए वो जमीन पर आ गई थी, पर वो जानती थी कि उसे अपने प्लान पर काम करना होगा। वो सारा के पापा के चर्च में जाती है और सारा को कुछ फोटो सेंड करती है। वो जानती थी कि उसे एडिक्शन है और ये सब चीजें देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाएगी। उन चीजों का इस्तेमाल करती है और इसका ये सारा तमाशा सारी दुनिया देखती है। इसी बीच डोंगयोन की दोस्त कुछ ऐसा करती है जिसकी योनजिन को उम्मीद नहीं थी। दरअसल मरने से पहले यूनसोही ने काफी सारे लेटर्स लिखे थे। उसमें उसने लिखा था कि कैसे योनजिन ने उसे परेशान किया। डोंगयोन की दोस्त उन सारे लेटर्स को ऑनलाइन डाल देती है। योनजिन की रेपुटेशन पर सवाल उठने लगते हैं, पर योनजिन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वही सारा यहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी, पर पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। म्योंगन उसका डीलर था और उसकी वजह से उसका नाम भी इसमें आ गया था। इसी बीच हाजोंग उससे मिलने आती है। वो उसे कहती है योनजिन तुमसे मिलने नहीं आएगी क्योंकि उसके कुछ लेटर सामने आए हैं और उसने बचने के लिए तुम्हारे केस को सबसे ऊपर ला दिया है ताकि सारी अटेंशन तुम्हारे ऊपर आ सके। ये सुनकर सारा के मन में एक बदले की आग पैदा होती है। इसी बीच डोंगयोन को वो लेटर्स मिलते हैं जो येजोंग को काफी सालों से आ रहे थे। उसे पता चलता है कि उसके पिता के साथ कितना बुरा हुआ था और कैसा वो इतने समय से अकेला है और इतने मुश्किल समय में भी उसका साथ दे रहा था। इस बीच योनजिन को वो पुलिस वाला ब्लैकमेल करना शुरू करता है। वो उसे कहता है मैंने बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं किया, इससे पहले मैं पुलिस को सब बता दूं, मैं चाहता हूँ तुम मुझे पैसे दे दो। योनजिन उसे कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे खुद उस बॉडी को देखना है, तभी मैं तुम्हारा यकीन करूंगी। और बॉडी तो गायब हो चुकी थी और ये देखकर उस पुलिस वाले को भी काफी शौक लगता है। योनजिन उसे कहती है एक काम दिया था, तुमने उसे भी बर्बाद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ डोंगयोन की मॉम उसे काफी परेशान कर रही थी। वो जानती थी कि उसकी बेटी को आग से डर लगता है, इसलिए वो उस जगह को जला देती है, पर ऐसा करना उसी पर भारी पड़ता है। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और ये साबित होता है कि उसे एडिक्शन है और उसे रिहाब की जरूरत है। और डोंगयोन उस फॉर्म को साइन कर देती है जैसे उसकी मॉम ने उसके फॉर्म पर साइन किया था, ठीक वैसे ही आज उसने अपने मॉम का फॉर्म साइन किया था। अब हमेशा के लिए उसे अपनी मॉम से छुटकारा मिल गया था और इसी दौरान सारा को रिहा किया जाता है। और बाहर आते ही उसे एक चीज पता थी कि उसे योनजिन को बर्बाद करना होगा। उसे याद आता है कि उसके पुराने फोन में कुछ वीडियोस हैं। दरअसल जब ये स्कूल में थे तो एक दिन इन्हें यूनसोही मिली थी। उसने योनजिन की तरह सेम कपड़े पहने थे और योनजिन को ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो उसे बुली कर रही थी। उसे कह रही थी कि अब इन कपड़ों को उतारो तुम। इस बीच हादो योंग अपना मन बना लेता है। वो डिसाइड करता है कि उसे योनजिन का साथ नहीं देना है। उसने सब कुछ देख लिया था, वो सारे लेटर्स और सब कुछ। वो बस इतना जानता था कि अभी के लिए उसे अपनी बेटी को सेफ रखना है। वो योनजिन जेजुन से मिलने आती है, उसे प्यार भरी बातें करना शुरू करती है। उसे कहती है मैंने हमेशा से तुम्हें चाहा, इसलिए हमारी एक बेटी भी है। मैं चाहती हूँ तुम, मैं और हमारी बेटी हमेशा के लिए साथ में रहे। इस बीच यो नाम का पति काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि योनजिन की मॉम उसे पैसे देने वाली थी। उन
से मिलने जाता है। योनजुन की मॉम के साथ ये पुलिस वाला था और वो योननाम के पति को हमेशा के लिए मार देती है। वो ऐसा शो करती है जैसे ये एक एक्सीडेंट था, क्योंकि उसके साथ में ये पुलिस वाला था तो वो जानती थी कि वो उसे बचा लेगा। और दोंगयन ये अच्छे से जानती थी कि उसे जानबूझकर मारा गया है और पुलिस से कहा जाता है कि ऐसा बस गलती से हो गया, पर असल में एक सोचा समझा प्लान था। योननाम को हमेशा के लिए अपने पति से आजादी मिल गई थी, उसे मारना नहीं पड़ा। उसका ये काम योनजुन की मॉम ने कर दिया था। अब दोंगयन का अगला शिकार योनजुन थी। दरअसल काफी साल पहले योनजुन योनसोही को बुली कर रही थी। उसे कह रही थी कि उसे अपने कपड़े उतारने होंगे, पर योनसोही उसे ऐसा करने से मना करती है। वो उसे कहती मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी और योनजुन को उस पर गुस्सा आता है। वो अपने पॉकेट से एक लाइटर निकालती है और योनसोही के कपड़ों में आग लगा देती है और इसी दौरान उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। और उसे ये नहीं पता था कि इसी बिल्डिंग के नीचे दोंगयन है। दोंगयन ने ये सब कुछ देख लिया था, इसलिए दोंगयन को पता था कि योनसोही को किसने मारा, पर उस समय उसने इस बारे में कुछ भी नहीं किया था और आज तक उसे इस बात का पछतावा था। योनजुन ने अपनी मॉम को सब बता दिया था और उसकी मॉम ने उसे बचा लिया था, पर इस लोकेशन में उसका लाइटर रह गया था और आज प्रेजेंट में योननाम को हमेशा के लिए अपने पति से छुटकारा मिल गया था और उसकी बेटी भी सेफ थी। इसलिए वो योनजुन के सामने आती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है। वो उसे कहते आगे से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। इसी बीच योनजुन का पति उसे कहता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो अपना गुनाह कबूल करो या मुझे डिवोर्स दे दो। और योनजुन कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, इसलिए हा दो योंग उसे हमेशा के लिए बाय कह देता है। इस बीच दोंगयन योनजुन की मॉम के पास जाती है। वो उसे कहती मैं सब कुछ जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि आपके पास सबूत है। जब योनसोही मरी थी तो उसके हाथ में आपकी बेटी का नेम टैग रह गया था और पुलिस ने वो आपको दे दिया था। मैं चाहती हूँ आप वो टैग मुझे दे दो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो मैं सबको बता दूंगी कि आपने कैसे अपनी बेटी को बचाया था। या तो आप अपनी बेटी को चूज करो या अपने आप को चूज करो। इसी बीच योनजुन की वीडियोस सबके सामने आती है। सारा ने इन सारी वीडियोस को पब्लिक कर दिया था। योनजुन को अपनी जॉब को छोड़ना पड़ता है। उसकी अपनी बेटी उसे डरना शुरू करती है। उसे कहती मैंने सब कुछ देख लिया और मुझे आपकी जैसी मॉम नहीं चाहिए। अब मीडिया योनजुन से सवाल करती है कि आपने उसे बुली क्यों किया था। मीडिया ये नहीं जानती थी कि योनजुन ने उसे मारा था। अभी तक सबको बस यही पता था कि उसने उसे बुली किया था। पर योनजुन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जैसे तैसे बातों को कवर करने की कोशिश करती है। उसे सारा पर काफी गुस्सा आता है। इन दोनों में काफी सारी लड़ाई होती है और हाई जोंग इन दोनों से कहती है अब जाकर तुम्हारी क्लास सबके सामने आई है। और ये सुनकर सारा को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो उस पर हमला करती है। इस बीच योनजुन की बेटी काफी ज्यादा परेशान थी और उसके पास अभी भी उसके पापा थे। इस बीच दोंगयन योनाम से मिलती है। योनाम उसे शुक्रिया कहती है। दोंगयन उसे कहती है कि हमारी आखिरी मुलाकात होगी, इसके बाद हम नहीं मिल सकेंगे। उसे ऐसा कहते हुए दुख होता है, पर योनाम का काम पूरा हो गया था और उसके पति से उसका बदला भी पूरा हो गया था। वो नहीं चाहती थी कि बेवजह वो और सफर करे। वही जेजुन हाईजोंग से मिलने जाता है। दरअसल कुछ ही टाइम पहले इन दोनों में नजदीकियां हो गई थी और हाईजोंग ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था, ये सोचकर कि जेजुन उसका साथ देगा। पर जेजुन ऐसा नहीं करता। वो जानता था कि हाईजोंग उसके साथ बस पैसे के लिए है, पर अब तो वो एकदम बेकार हो गई थी, इसलिए वो उसे अलविदा कहता है। अब हाईजोंग के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसे रियलाइज होता है कि उसे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसके बैकअप ने उसे बाय कर दिया था। अब उसके अमीर बनने का सपना हमेशा के लिए बर्बाद हो गया था। इसी बीच दोंगयन योनगन की बॉडी पर योनजुन की स्किन का सैंपल लगा देती है। ये सैंपल इन्होंने तब लिया था जब योनजुन येजोंग की क्लिनिक में आई थी और ये सारी रिपोर्ट्स वो पुलिस को देती है। इसके बाद वो योनजुन की मॉम के पास जाती है। योनजुन की मॉम उसे सबूत देती है। उन्होंने अपनी बेटी की जगह अपने आप को चूज किया। दोंगयन योनजुन से कहती है कि मुझे इस सबूत की जरूरत नहीं थी, मैं बस तुम्हें दिखाना चाहती थी कि कैसा लगता है जब अपनी मॉम तुम्हारे साथ ऐसा करती है। इसके बाद दोंगयन हाईजोंग से मिलने जाती है। हाईजोंग को उसे सामने देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। दोंगयन उसे कहती है मुझ पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें बदला ही लेना है तो जेजुन से लेना होगा। वो उसे एक दवाई देती है और कहती है कि जेजुन की दवाई में मिला दो, और हाईजोंग ठीक वैसे ही करती है। इसी बीच योनजुन काफी परेशान थी। तभी उसे एक मैसेज आता है। ये तो वही जगह थी जहाँ उसने म्योंगन को मारा था। तो उसे पता चलता है कि पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इस कमरे में सारे सबूत थे। वो बोतल जिससे उसने उसे मारा था और म्योंगन की बॉडी भी मिल गई थी। उसमें योनजुन की स्किन का सैंपल मिला था और साथ ही जब यूनसोही की मौत हुई थी वहाँ से एक लाइटर मिला था। उसमें जो डीएनए लगा था वो भी योनजुन के डीएनए से मैच करता था। तो अब ये साबित हो गया था कि योनजुन ने म्योंगन और यूनसोही को मारा था। इसी दौरान जेजुन अपनी कार से कहीं जा रहा था। उसे आंखों में काफी तकलीफ हो रही थी। तभी उसका एक एक्सीडेंट होता है और उसका सफाया भी हमेशा के लिए हो जाता है। दोंगयन उसकी आंखों को बर्बाद करना चाहती थी। इन आंखों ने उसे काफी परेशान किया था और आज उसने इन आंखों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया था। उसका बदला पूरा हो गया था। इतने सालों में पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी। ये जोंग को लगता है सब कुछ सही हो गया। अब वो दोंगयन के साथ हमेशा
हमेशा के लिए रहेगा और उसका ऐसा सोचना गलत था। वो काफी ज्यादा खुश था। इसी बीच उसे डोंगयन का कॉल आता है। वो उससे कहती है वो हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाली है। वो उससे माफी मांगती है। ये जोंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर डोंगयन एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचती। वो बस चली जाती है। जाने से पहले वो योंजिन से मिलती है। वो उसे कहती मुझे काफी अच्छा लग रहा है पर सबसे मजे की बात तो ये है कि तुम बच सकती थी, तुम्हारे पास रास्ता था। पर दुख की बात है कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वो क्या रास्ता था। दरअसल उसने जब म्योंगन पर हमला किया था तो इसी शॉप में योंगरान सो रही थी। वो देखते कि योंजिन यहाँ से जा रही है। उसे ऐसा लगा था कि उसने म्योंगन को मार दिया है। वो सोच ही रही थी कि उसकी बॉडी को कैसे ठिकाना लगाना है। इसी बीच योंगरान को बाहर से आवाज आती है। म्योंगन उसे बचाने के लिए कहता है। वो उसके पास आता है पर योंगरान को वो सारा समय याद आता है जब उसने उसे परेशान किया था। उसे बचाने का बिल्कुल मन नहीं होता, इसलिए वो उस पर जोर से हमला करती है और वो मर जाता है। वो जल्दी से जाकर छुप जाती है और इसी बीच योंजिन म्योंगन की बॉडी को हमेशा के लिए गायब कर देती है। पर योंगरान काफी परेशान थी। वो डोंगयन को कॉल करके बुलाती है। वो डोंगयन को सब कुछ बताती है और उसे सबूत भी देती है। डोंगयन उसे कहती है कि आगे से ऐसे बोली मत होना, मैं चाहती हूँ तुम अपना स्टैंड लो। तो बस उसी की वजह से उसे पता चला था कि योंजिन ने म्योंगन को मारा है। इसी वजह से उसने उसे क्लिनिक में बुलाया था ताकि वो खुद कन्फेस कर सके। और योंजिन को कभी पता नहीं चल पाएगा ऐसा कुछ हुआ था। अब डोंगयन का बदला पूरा हो गया था। उसे अपनी जिंदगी काफी खाली फील होती है। आज तक वो सिर्फ इस बदले के लिए जिंदा थी। योजोंग भी काफी सैड होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि योंजिन जहाँ पर थी उसकी मॉम भी इसी जेल में थी। डोंगयन ने उन्हें भी जेल में डलवा दिया था। उसका टीवी करियर, उसकी फैमिली, उसके दोस्त, उसका सब कुछ डोंगयन ने उससे ले लिया था। इसी बीच येजोंग डोंगयन को काफी मिस करता है। वो बस अपना काम करता और शाम को घर आता। पर इसी बीच एक दिन डोंगयन उसके पास आती है। उसे कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे समझ ही नहीं आया उस समय कि मैं आगे कैसे जाऊंगी। मैंने सारी जिंदगी बस यही किया, हमेशा बस बदले की प्लानिंग की और जब ये बदला पूरा हो गया मुझे कुछ भी पता नहीं चला। पर इतने समय मैं तुमसे दूर रही और तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास इतनी कीमती चीज है। अगर मैंने जिंदगी में किसी को प्यार किया है वो तुम हो। अभी तक तुमने मेरी मदद की पर अब मैं तुम्हारा सिपाही बनूंगी, मैं तुम्हारा बदला लूंगी। मुझे पता है तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ था। मैं जितने समय तुमसे दूर रही मैंने एक प्लान बनाया है। ये पहले कुछ गुंडों को हायर करते हैं, कुछ दिनों के लिए ये सब जेल में जाते हैं और ये जो उनके पिता के खूनी को काफी परेशान करते हैं। इस बीच डोंगयन योनाम को मैसेज करती है। उसे कहती मेरे पास एक और प्लान है, इसलिए वो उसे फिर से प्लान में शामिल कर लेती है। वो जेल में जाकर वहाँ पढ़ाना शुरू करती है और ये जो इसी जेल में अपने अपॉइंटमेंट करवा लेता है। उसके पिता के खूनी ने इतने सालों से उसे काफी परेशान किया। उसे लगता था कि वो जेल में एकदम सेफ है, पर ये जो को सामने देखकर उसे समझ आता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। और उसका ऐसा सोचना एकदम सही था क्योंकि बदला लेने के काम में इन दोनों से ऊपर कोई नहीं था। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।